मोदी जी का कहना है कि गांधी जी जो थे वो सच की राह पे चलते थे, लेकिन कांग्रेस जो आज की है वो सिर्फ झूठ के राह पे चलती है, झूठे वादे करती है। नहीं, झूठे वादे नहीं करती। अभी मोदी जी सत्ता में है, उनके पास सब चीज़ है, धन बल सब पूरा सब कुछ है उनके पास। अब राहुल के पास कुछ है नहीं, कांग्रेस के पास क्या है? कुछ नहीं, आम जनता की तरह है। तो अगर वायदे करेंगे भी इस समय तो बिना सत्ता के कैसे दे पाएंगे जनता को? जनता सत्ता में आएंगे जभी तो देंगे। भाई सत्ता में आने पर नहीं देंगे तब तुम्हारा कहना है कि नहीं दिया राहुल ने। ये संसार बदलता रहता है, प्रकृति बदलती रहती है, रूप अपना बदलती रहती है। पहले कांग्रेस के ज़माने में कोई पैसा नहीं था और इस समय बहुत पैसा है, और बहुत पैसा की जगह पर आप आ गए तो आप अच्छे काम करने लगे, फिर और पैसा बढ़ गया तो फिर दूसरी पार्टी आएगी तो वो और अच्छा काम करके दिखाएगी। ऐसे बदलती है पार्टी और बदलते सब काम हैं। ये कुर्सी की वजह से सब रोते नेता शाम को रोज रोते रहते हैं। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि देशभक्तों को तोड़ने का काम किया है राहुल गांधी ने। कांग्रेस जो है लगातार देशभक्तों को तोड़ने का काम करती है इस देश में। नहीं, काम मोदी जी कर रहे हैं लेकिन नाम लगा रहे हैं राहुल का। अच्छा। हाँ, आप ये बताओ देश में से मुसलमान कहाँ चले जाएंगे? जो हैं भाईचारा है, मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाईचारा चल रहा है। आपस में देखिए, गांव में जाके देखिए, मुसलमान पड़ोसी होता है, खूब आना जाना रहता है, खूब बढ़िया व्यवहार से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि तुम मुसलमानों का काम नहीं करोगे तो मुसलमान दूसरी पार्टी को वोट देंगे, तुम हिंदू का काम नहीं करोगे तो हिंदू दूसरी पार्टी को काम देगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो हिंदू वोट ना दे। हर पार्टी को हर जाति में से वोट मिलता है। अगर जनता एक नहीं हो सकती, कितनी भी कोशिश कर लो, जनता एक होगी ही नहीं। मोदी जी क्या बंटवारा करने का काम करते हैं? ये नेता लोग बंटवारे का काम करते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। एक नूर से सब जग उपजा, एक ही के सब बारिक, सब बच्चे सब एक ही परमात्मा के हैं। इसलिए हमको सोच समझ करके देश चलाना चाहिए, देश को गड्ढे में नहीं डालना चाहिए। अच्छा, क्या कहना है? मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एजेंडे पे चलती है कांग्रेस, बोल रही है 370 वापस ले आएंगे और पाकिस्तान उनका समर्थन कर रही है, तो ऐसे कट्टर देश विरोधी को हरियाणा क्यों लाना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, अगर वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी समर्थन करती है और उसकी सोच वो है, तो भारत देश में क्या कर रही है? क्या कर रही है सुरक्षा एजेंसियां? क्या कर रही है भारत सरकार? भाई भारत सरकार जो है जल्दी से कानून लाए या केस करे उनके ऊपर, पार्टी को बर्खास्त करे। ये चुनाव से मुंह से जबान से बोलने से कुछ नहीं होता। लोगों को पागल मत समझो कि जो मर्जी कह दो। भारत में चुनाव है, नाम ले तो तुम बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इसी से तुम्हारी रोटी चलती है, इसी से तुम्हारा पेट भरता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये बताओ कि गरीब लोगों के लिए क्या करा? ये बताओ युवाओं को कितनी नौकरियां दी? ये बताइए आप, लोगों के घर कितने बनाए आपने तो उजाड़ दिया, बेरोजगार कर दिए लोग। तो सरकार जो है सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने का काम करती है। सरकार ये चाहती है देश के अंदर कोई भी विवाद पैदा हो और कुछ चाटुकारिता मीडिया उसे लेकर पूरे दिन घूमे, जिससे लोगों के अंदर एक माइंड वॉश हो, उनका भरम फैले बिना मतलब का, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है देश के अंदर, जो मर्जी आके अबाड़ कबाड़ बक जाते हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़े बड़े वादे करती है पर खुद के शासित राज्यों में ही अपने वादे पूरे नहीं कर पाती है, इससे इनकी नीति पता चलती है। सारे वादे देख रहा हूँ, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कौन बड़े बड़े वादे कर रहा है। देश चलता केंद्र शासित राज्यों से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जब केंद्र सरकार के जितने भी फैसले हैं क्या वो सच हुए? उनके अंदर सिर्फ जुमलेबाजी थी या नहीं थी, इस देश की जनता जानती है। तो आपने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, आपने कहा युवाओं के लिए नौकरियां देंगे, आपने 15 लाख की भी बात करी, एक के बदले 40 सर लाने की बात करी, बुजुर्गों के लिए आपने पेंशन की बात करी। क्या हुआ? आपने कहा था 4 करोड़ घर हर साल देंगे, कुछ नहीं हुआ। सिवाय आपने एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के अलावा
देश को और डुबाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हुआ। क्या कहना है? कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में काम नहीं किया है। कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा काम किया है। क्यों कि 2.5 किलो की ज्वार लाके विदेश से जनता को खिलाई थी, उस समय नाज नहीं था। और इंदिरा जी ने 3-3 बीघा जमीन गांव में बांटी, किसानों को आवंटन काटे कि वो जोतो खाओ। इतना इंदिरा जी ने किया है, उतना कोई नहीं कर सकता। इंदिरा जी बचपन में छोटी सी रह गई थी बिना माँ के। और जवाहरलाल नेहरू सभा करने जाते थे कच्ची बैठक के ऊपर, तो लोग उसको खिलाते थे और बहुत प्यार करते थे। तो तब नेहरू जी ने कहा था कि भाई तुम सब मिलके इसको प्रधानमंत्री मत बना देना। तो लोगों ने पूछा क्यों? हमको तो बहुत प्यार आता है, ये बहुत प्यारी बिटिया है। अरे बिटिया तो प्यारी है, लेकिन ये देश को यहाँ तो गड्ढे में गिरा देगी, यहाँ फिर शिखर पर चढ़ा देगी। तो इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी तभी देश जो है शिखर पर चढ़ा, नहीं तो देश में कुछ नहीं था। जब इकट्ठा करके मकान मालिक ने मकान बना दिया, सारा कुछ कर दिया, तो उसमें भाजपा आके बैठ गई। भाजपा कह रही है मैंने बनाया सब कुछ। जी जी, क्या कहना जी देखिए क्या कहना है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किया है हरियाणा में। मैडम फिर वही बात आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर 1 लाख रोजगार मिला है तो वो कहाँ है? कौन सा जमीन में घुस गया, आसमान खा गया 1 लाख रोजगार को? क्यों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं जी? आप रोजगार बता रहे हो, जनता बेरोजगार हो गई। हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी बहुत अच्छे दर पर है। सिर्फ ये चिल्लाना छोड़ दिया मोदी जी ने, काम तो कुछ नहीं हुआ। सर 1 मिनट, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोग चिल्ला रहे हैं कैमरों पे आकर। और नेता बात करते हैं किसी और देश की। चुनाव आते ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। चुनाव जाने के बाद हिंदू मुसलमान, फिर ऐसी चक्कर में 4 साल हो गए, साल भर बचेगा, फिर थोड़ा सा विधायकों को भेज देंगे, जाओ जी सड़कों पर, वहाँ जाके काम करो। फिर उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे, नए नए वादे करेंगे, फिर वही 5 साल घूम जाएंगे। लोग वही हैं, देश भी वही है, लेकिन इस 10 सालों के अंदर सिर्फ इस देश को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। युवाओं के साथ 7 साल में 70 पेपर लीक, किसानों पर लट बजना, अडानी अंबानी के लिए रेड कारपेट, किसानों के लिए कांटे, युवाओं के लिए चांटे, ठीक है। 600 रुपये का कट्टा एक रिलायंस फ्रेश में अडानी अंबानी का चल रहा है, आटे का 10 किलो का। अम्मा कितने का? 10 किलो का कट्टा 600 रुपये का। 60 रुपये किलो आटा खाएंगे देशवासी। और इस किसान को आप, इस देश के अन्नदाता को आप आतंकी बताते हो? क्या वो अपना हक ना मांगे? भाई इन सरहदों पे एक बात बताइए, हरियाणा पंजाब से इतने लोग आते हैं जो इस देश की सेना में भी जाते हैं, देश के अन्नदाता भी हैं। आपने उनका भी धर्म बांट दिया। आपने बता दिया अरे ये तो असली किसान नहीं, नकली हैं। असली तो वो हैं जो बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं। बताइए। अरे कंगना अम्मा किसका नाम ले दिया? मैं कह रहा हूँ पूरी रात खराब हो जाएगी मेरी। वो तो इतनी गंदी औरत है। आप ये बताइए, उस कंगना से ये पूछा जाए, ऐसा हंसती है। मुझे लगता है कि वास्तव में 2014 के बाद ही हम लोग आजाद हुए हैं। अरे आजाद हुए तो 2014 से पहले कहाँ फिल्म बना रही थी, कहाँ टीआरपी ले घूम रही थी? वापसी कर दे इस देश का पैसा। और कभी क्या कहती है, हाँ देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो आंदोलन में लेडी से बैठी थी वो पैसे लेकर बैठी थी। अरे पैसे देकर तो नाचने का काम तुम्हारा है, नचकैया तुम हो। वो तो इस देश की बेटियां हैं, वो इस देश के अन्नदाताओं की माँ बहनें हैं, जो इस देश के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, इस देश का गौरव बढ़ाने के लिए खड़ी रहती हैं। तुम उन पे टिप्पणी करती हो? शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो। स्मृति ईरानी का क्या हाल है आज? जो स्मृति ईरानी रात और दिन पप्पू घर बिक जाएगा, घर पे कब्जा करके बैठे हैं, आज क्या कह रही है? हाँ वाइट टी शर्ट में बड़े प्यारे लगते हैं। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए जी। देखिए नफरत हमेशा हारती है, मोहब्बत के आगे नफरत हमेशा हारेगी। उसकी वजह आपने देख ली होगी, जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुल रही है। हम ये नहीं कह रहे, कम से कम आप जनता के हित की बात तो करो। अमेठी की जनता ने ऐसा धोया,
ना आज पार्टी की लीडरशिप में आप नजर आते हो, ना आपको कोई डिबेट के लिए बुलाता है। कितनी बुरी हालत। यही कंगना जिस मंडी से जीत कर आई है, वही मंडी की जनता इसे आलू बैगन की तरह तोलेगी आने वाले टाइम में, और इसे इसकी औकात दिखाकर और इससे कहेगी कि इस अंधभक्ति का चश्मा उतार कर और देशभक्ति का चश्मा पहन ले, अभी भी वक्त है। भाई आप एक बात बताइए, देश जिन्होंने आज़ाद कराया उन वीरों का अपमान करा, देश के किसानों का अपमान करा इनने, और भारतीय जनता पार्टी के नेता गाइडलाइन देते हैं कि हम इसके बयान से बिल्कुल पल्ला झाड़ते हैं। भाई इसको बर्खास्त करो ना, इसको ख़त्म करो। ऐसी गंदगी क्यों फैलाते हो आप लोग देश में? लगातार इनमें एक बहस चलती है कि मैं इससे ऊपर हो जाऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे मेरे नंबर बढ़ जाएं। अरे नंबर बढ़ाने से काम नहीं होगा, अब काम करने से काम होगा। इनका काम क्या है? सिर्फ जनता को रात दिन गाली देना, कोसना, धर्म के मुद्दे पे लोगों को लड़ाना और ऐसी ऐसी बातें करना जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि मोदी अडानी की मदद करते करते पूरा रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया है मोदी जी ने। देखिए, अडानी अंबानी जो हैं इस देश के अंदर ओपनिंग कर रहे हैं। अडानी जी फ्रंट से खेलते हैं, अंबानी जी सर्कल से खेलते हैं। अब आप एक बात बताइए, जिस देश का कप्तान, उसे यही ना पता हो कि मुझे किस गेंदबाज से बॉलिंग करानी है? उनने तो 2 खिलाड़ियों को छोड़ रखा मैदान में, फलो फूलो मजे लो। भाई रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ देखकर फिर भी खुश हैं अपने जेपी नड्डा। समझ रहे हो नहीं? तो चाहे नड्डा जी हो, गालिब की शेयरी हो गई, चाहे कुछ भी हो, मैं पूछना ही चाहता हूँ, हकीकत बात है, अडानी अंबानियों को इस देश के अंदर इनकी पहले 2014 से पहले अडानी अंबानी की रैंकिंग उठा लो, और आज 2024 के अंदर 10 साल होने के बाद अडानी अंबानी की रैंकिंग उठा लो, कितना फर्क आया है। आपने क्या कहा जब एग्जिट पोल में 400 पार क्यों कहा गया? इसमें भी लॉजिक था। 3 तारीख को आपने कहा शेयर खरीदो अडानी के दबा के, हमारी सरकार आ रही। 4 तारीख को आपने ओपिनियन दिखा दिया कि हाँ जी 400 पार। 5 तारीख को क्या हुआ? इसी देश की जनता का पैसा डूबा। इन चीजों पर ध्यान नहीं है, आपने ध्यान ही भटका दिया लोगों का। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए इतनी चरम पर है, 3 तिमाही हो गई, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट नहीं बढ़ाई, ना इंटरेस्ट बढ़ाया। इतनी महंगाई, अपना डीए टीए सब कुछ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता के हित में कोई फैसला नहीं आ रहा है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने खुद के शासित राज्यों में तो अपने वादे पूरे किए नहीं, इतने बड़े बड़े वादे देती, क्या कहना है? अरे वादे देखो, मैं बताता हूँ, एक मिनट। वादे आश्वासन इन नेताओं की चाल है। वादे और आश्वासन, ये प्यार थोड़ा ही है कि वादे कर रहे हैं, वादा किया ऐसा, ये वादा ने प्यार नहीं से करा जाता है। और जिसकी महबूबा ही ना हो वो तो जनता का ही पागल बनागा भाई। रोजगार के मैं रोजगार के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ, मैकेनिकल। मैंने BMLT की भी किया है, मैंने BMLT भी किया है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन भी है मेरे पास। मैं अच्छे बैकग्राउंड से रखता हूँ थोड़ा। मैंने एक पैथोलॉजी लैब की है, ठीक है, पैथोलॉजी लैब है मेरी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। अच्छा। तो योगी जी ने, जी जी योगी जी ने झोला छाप डॉक्टर बता के सील लगवा दिया उसको। अच्छा, आप बताइए हम क्या करें? आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया डिस्ट्रिक्ट में? नहीं था आपके पास। कोई भी सरकार तानाशाही करे भाई, सब निहाले है। सुनो, घूम रहे हैं सब सीधा सीधा। वो कह रहे हैं 1 साल जेल में जाओगे, बताओ क्या करें? काम ढूंढना है, बताइए। कराया था या नहीं? कराया था, कोई सुनवाई ही नहीं आ रहा भाई। अगर दुकान लैब बंद है, दुकान बंद है, मेडिकल या कुछ भी, सुनो, 156(3) के तहत, आर्टिकल 156(3) के तहत कोर्ट में बात दायर कीजिए, और जिसने वो बंद किया है उस अधिकारी का नाम लिखिए, कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। नहीं होगा संज्ञान, क्या बात कर रहे हो? मोदी जी तो कहते हैं कि हमने रोजगार को बढ़ावा दिया। कहाँ रोजगार में खड़ा तो हूँ, बताइए। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद बता दिया ना, ये बताइए। उस पे जवाब होगी, जांच अधिकारी आएगा, CMO उस पे जांच करेगा। सब कुछ कर दिया, CMO नहीं सुन रहा किसी की भी। बताइए क्या बेटा को कभी मोबाइल फोटो किसी को दिखाओ, है ना? अच्छा, क्या कहना है? देखिए, इस ये सवाल पे क्या बोलना है कि झूठे वादे कांग्रेस करती थी, अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने हमेशा वादे पूरे किए हैं और जनता की सेवा की है। और राहुल गांधी तो बच्चा था जब पिताजी खत्म हुए थे, तो धीरे धीरे हम तुमने सबने पाला है, पोसा है, अब वो राजनीति करने के योग्य हुआ है। तो अब इसका काम देखो एक बार,
तभी तो तुम्हें पता लगेगी कि राहुल गांधी झूठा है या सच्चा है। झूठे वायदे किए हैं मोदी ने। 15,000 रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, 15 लाख, और काला धन आएगा विदेश से। कहाँ चला गया काला धन, हमें दिखाएं ना। मध्य प्रदेश में भी तो आप लोग ने कहा था कि 2-2 लाख रुपए देंगे, वहाँ तो आप लोग ने दिए ही नहीं। कांग्रेस क्यों गई थी 15 दिन में? हाँ इसके बाद हाँ किए थे, कमलनाथ ने किया था कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार है। आई थी वहाँ और वापस हटा दी, आ गई थी 15 महीने दिया, इस्तीफा दिया। तो फिर काम करेगा आदमी तभी तो पैसे देगा भाई सप्ताह में। कांग्रेस की में मध्य प्रदेश से पहले ये बताओ, सरकार आ गई ठीक है, लेकिन केंद्र में चाबी तो मोदी जी के पास है। हाँ, तो मोदी जी पैसा देंगे, राज्यों में बांटेंगे तभी तो काम होगा। हैं? राज्य वाले पैसा कहाँ से लाएंगे? राज्य वालों को पैसा दिया जाएगा तभी तो काम करेंगे। मोदी जी ने किया अपने वादे। हाँ पूरे किया, हमारे यहाँ तो सभी काम हो रहे हैं। क्या काम? लगातार 15-20 साल से बीजेपी आ रही, क्या कारण है? कोई काम किए होंगे जब भी तो आ रहा होगा मध्य प्रदेश। 20 साल तो हुआ भी नहीं है अभी भाजपा का। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से लगातार कितने साल से सरकार बन रही है? हरियाणा में 10 साल हो गए हमारे 20 साल का से बन रहे हैं। हमारे यहाँ तो लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है बीजेपी, ठीक है? क्यों, कुछ कारण होगा जब भी तो बन रही होगा, या ऐसे ही बन रही होगा। तो बेईमानी से बनाई है बिल्कुल। जनाधार हार गए यूपी का।